हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। आज हम इस सेशन में बात करने जा रहे हैं उन सारे बच्चों के बारे में जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, जिनके एकेडमिक्स के लिए मैथ्स उनका एक कमजोर कड़ी है। सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर तो कर लेते हैं, बट मैथ्स में कहीं ना कहीं कुछ पीछे रह जाते हैं। तो ये वीडियो आज आपके लिए है। मेरे पिछले 10 वर्षों का अनुभव इसके साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और मैथ्स से डर आपका खत्म हो सकता है। चलिए सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि यदि आप ठीक है मैथ्स, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा जिससे आप मैथ्स के स्कोर या मैथ्स से डर आप खत्म कर सकते हो। सबसे पहली बात है आपका, जो सबसे पहला बात है वो है आपका फॉर्मूला। सबसे पहला बात आपका क्या है? फॉर्मूला। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, इजराइल एक छोटा सा देश है। आप यदि उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो काफी छोटा सा देश है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के शक्तिशाली देशों में से गिनती होती है। रीजन, बेस्ट इक्विपमेंट, वेपन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो आप यदि किसी से युद्ध करेंगे, किसी से फाइट करेंगे तो किस दम पर करेंगे? मुंह से लड़ाई नहीं होती है, ठीक है, मुंह से लड़ाई नहीं होती है। वैसे ही मैथमेटिक्स मुंह से नहीं बनता है। मैथमेटिक्स किससे बनता है? आपका फॉर्मूला से। तो जितना ज्यादा आपके पास फॉर्मूला का कलेक्शन होगा, फॉर्मूला याद रहेगा, उतना बेहतर आपका मैथमेटिक्स होगा। वेरी सिंपल, हमने कहा इसको सॉल्व करिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बट यू डोंट नो फॉर्मूला ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, देन हाउ विल यू सॉल्व दिस वन? आप समझ रहे हैं मैं बातों को क्या कहना चाह रहा हूं कि आप जो भी चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं उस चैप्टर में कितना फॉर्मूला है, क्या क्या फॉर्मूला है, आप उसको अलग से कॉपी नोट्स रखें और जितने सारे फॉर्मूला है सबको उसमें नोट्स करते जाएं चैप्टर वाइज। सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र हम मैथमेटिक्स के बारे में बता रहे हैं सारे बच्चों को। अलग से फॉर्मूला के लिए एक नोटबुक बना लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला के लिए अलग कॉपी बना लीजिए, फॉर्मूला नोट करिए कॉपी में और बार बार उसको रिवाइज करिए। रटना नहीं है, याद नहीं करना है, उस फॉर्मूला पर बेस्ड आपको सवाल बनाना है और बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे और उस पर बेस्ड सवाल बनाएंगे। तो जितना ज्यादा आपके पास फॉर्मूला का कलेक्शन होगा, जितना ज्यादा फॉर्मूला आपको याद होगा, जितना ज्यादा आपको फॉर्मूला पर कमांड होगा, उतना बेहतर आपका मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। दूसरी बात, प्रैक्टिस। दूसरी बात प्रैक्टिस। इसके लिए भी आपको छोटा सा शेयर कर रहा हूं एक अनुभव। मान लीजिए आपके घर में रात में लाइट कट गई और मैंने कहा जाओ एक गिलास पानी ले आओ। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप आराम से घर में जाएंगे विदाउट लाइट का और एक गिलास पानी ले आएंगे, राइट। मतलब ये कैसे हुआ? आप समझ लीजिए बातों को कि लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, फिर भी आप आराम से चल के गए, अपने ग्लास उठाया, पानी जहां से है नल से डाला और वापस चले आए, बिना कहीं ठोकर लगे, बिना गिरे, विदाउट किसी डर भय का। ये कैसे हुआ? आप अपने घर के हर चीजों को इतने टाइम्स विजुअलाइज किए हुए हैं, इतनी बार देखे हुए हैं, इतनी बार गए आए कि हर चीज आपके माइंड में वो बैठ सा गया है। वही बात मैथमेटिक्स का, इतनी दफा किसी भी क्वेश्चंस को बनाइए, इतने दफे आप उन चीजों को रिवाइज करिए कि वो हर चीज आपके माइंड में बैठ जाए। मैं रटने और याद करने की बातें नहीं कह रहा, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। आप एक ही तरह के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के अलग अलग टॉपिक्स को प्रैक्टिस करिए, बनाइए। कई दफे गलत होगा, सही होगा, सही होगा, गलत होगा, बार बार जब ये आप करेंगे तो थोड़ा सा डर है आपका खत्म हो जाएगा। और एक चीज जो मैं इस टॉपिक में आपको ऐड करना चाहता हूं, आप यहां पर क्या करें, आप डेली
20 क्वेश्चन बनाना आज से शुरू कर। मेरी बातों को मानिए, मेरा 10 सालों का अनुभव है, मैं पिछले 10 सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूं। तो आप ये काम जरूर करिए। यदि आपको मैथ से डर लगता है, कमजोर है, नंबर कम आ रहा है, आप डेली एक अलग से कॉपी बना लीजिए, रफ कॉपी टाइप में, और डेली आप घर में बैठ करके जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड डेली आप 20 क्वेश्चंस बनाइए, चाहे गलत ही क्यों ना। डाउट्स हो रहा है, अपने टीचर से संपर्क करिए, उनसे पूछिए, उनसे डाउट्स पूछिए। आंसर रहता है, आप आंसर मिलाइए। नहीं कुछ समझ में आ रहा, फिर से आपके कॉपी में पढ़ाया गया, आप उन चीजों को रिवाइज करिए, बार बार देखिए, देख करके बनाइए। इनिशियली आपको यदि समझ में नहीं आ रहा, देख के उतारिए ना भाई, आप देख करके उतारिए ना फिर। और एक कई बार करने के बाद फिर ऐसा होगा कि आप अंधेरे में फिर सवाल बना लेंगे, अंधेरे में भी आप सवाल बना लेंगे। और एक और चीजें जो बच्चे थोड़ा सा इस पर कम ध्यान देते हैं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी थोड़ा बहुत फोकस करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि मैथमेटिक्स का मतलब बच्चे समझता है कि बनाना। मेरे भाई, जितना मैथमेटिक्स बनाने की चीज है उतना उनको समझने की भी चीज है। हर स्टेप्स को समझना है, कहाँ क्या फॉर्मूला लग रहा है, कहाँ डेफिनेशन काम कर रहा है, क्यों, कहाँ, कैसे, इन चीजों को माइंड में भी लाना जरूरी है। जनरली बच्चे के माइंड में चलता है मैथमेटिक्स जितना बना सकते हैं, आंसर पुराना है, वेरी सिंपल, सवाल आया, क्या है, कहाँ है, कोई मतलब नहीं, फटाफट खींचे, आंसर आ गया। कुछ नहीं, थोड़ा सा माइंड में बदलाव लाइए। जिस तरह से आप फिजिक्स को लेते हैं, जिस तरह से आप केमिस्ट्री को लेते हैं, वैसे थोड़ा सा मैथमेटिक्स में भी लाइए कि चीजों को हमको समझने की कोशिश करना है। जो उसके फार्मूला है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उनके डेफिनेशंस, कि वो चीज क्यों हुआ, क्या और मेथड्स हो सकता है, इन बातों को भी ध्यान रखिए। और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी चैप्टर, जैसे कि मान लीजिए हमने नंबर सिस्टम की शुरुआत की, कोई भी चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम है, तो आपको उस नंबर सिस्टम्स के, हर नंबर सिस्टम्स के डेफिनेशंस को देखना है, उसके शॉर्ट नोटेशंस को देखना है, कौन सा नंबर किस श्रेणी में आता है ये देखना है। तो जो चैप्टर आप पढ़ें उस चैप्टर के स्टार्टिंग में डेफिनेशंस, छोटी छोटी बातों को नोट करें, समझने की कोशिश करें, उसके बाद क्वेश्चंस पर जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तब आपको वो चैप्टर आराम से समझ में आएगा और आप बेहतर कर पाएंगे। तो जो भी छात्र हैं जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, कमजोर है, आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं आपका मैथमेटिक्स जरूर बेहतर होगा। डेली आप 20 क्वेश्चंस बनाएं, चैप्टर से रिलेटेड फार्मूला का डेली रिवीजन करें, अलग से कॉपी बना लें, अलग से नोट्स बना लें, सारे फार्मूला को कलेक्ट करके रखें। और जो भी चैप्टर आप पढ़ें सीधे सवाल पर ना जा करके उसके बेसिक पर जाएं, उससे डेफिनेशंस, उससे फार्मूला एक बार माइंड में रखें, बार बार रिवाइज करें और तब जाकर के सवाल बनाएं। तो आप इन सब चीजों के बाद देखेंगे आपका मैथ धीरे 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 सुधार हो जाएगा। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, आप मैथ कि जो सर हैं, जो टीचर है, बेझिझक जाकर के पूछें, उनसे बात करें, सर ये सवाल हम बना रहे हैं, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो बेहतर कुछ ना कुछ वो विकल्प निकालेंगे। लेकिन चीजों के भागने से तो कुछ नहीं सॉल्यूशन होगा। आप इन चीजों को ध्यान में रखें। आप कब तक भागेंगे? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दुनिया के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आप इनसे भाग नहीं सकते। चाहे आप रेलवे में बैठिए, बैंकिंग में बैठिए, एसएससी में बैठिए, ग्रुप डी में बैठिए, बिहार पुलिस में बैठिए, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, 1-8% को छोड़ दें तो मोर देन 99% जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विदाउट मैथ्स नहीं होगा मेरे भाई, तो फिर आप भाग के कहां जाइएगा। सो चीजों से सामना करिए, सीखिए और जम करके अभ्यास करिए। ठीक है।